तो आज इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लास 12th पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जो आईएससी बोर्ड क्लास 12th में है, या फिर यूपी बोर्ड क्लास 12th में है, या और भी कोई रीजनल बोर्ड जहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। तो आज मैं जो कन्वर्जन शुरू कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स की, ये आपको याद रखना है कि पार्ट 3 है। इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और एक पार्ट 0 वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आप देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कन्वर्जन लास्ट 10 ईयर्स के। आप लास्ट 10 ईयर्स सब लोग लगाते हो, इसी से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसमें मैं पहले शुरू कर रहा हूँ आज एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के कन्वर्जन्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में। यही क्वेश्चन आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड और सभी में पूछे जाते हैं। चलिए, मैं 2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ऐसे आया था, हाउ डू यू कन्वर्ट। मैं एक एक करके लेता हूँ। पहले का पहला, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। कभी भी कोई कन्वर्जन जब आप करें तो उसमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला जिससे शुरू करना है और उस कंपाउंड का फॉर्मूला जिससे ख़त्म करना है, ये हमारा है बाइफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन से हमें बाइफिनाइल बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है वैसे भी। देखिए, ये लिया, सोडियम लिया, 2 मोल लिए, ये दोनों क्लोरोबेंजीन है और इसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया। इसमें आप देख सकते हो कि 2NaCl निकल जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल बाइफिनाइल के आपस में, फिनाइल ग्रुप के आपस में आप जोड़ दीजिए, तो ये बन गया आपका बाइफिनाइल। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट है 2015 में पूछे गए थे और ये तीनों पार्ट 1-1 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। मैं दूसरे में आता हूँ, प्रोपीन टू 1-आयोडोप्रोपेन। कन्वर्जन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं कार्बन को बढ़ाना तो नहीं है, कहीं कार्बन को बढ़ाना घटाना तो नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन को बढ़ाना है या कम करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसके पहले के 2 वीडियो में जो मैंने रूल्स बताए हैं उनका आप यूज़ करें। मैं प्लेलिस्ट भी एक बना के डाल दूँगा, स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो लगा के बैठ के पढ़ा करिए जैसे क्लास में पढ़ा जाता है। सेकंड नंबर पे आइए, पहले का सेकंड पर आते हैं, पहले के सेकंड पर आते हैं। 1 मिनट रुकिए ज़रा, इसमें है ना, देखिएगा ज़रा ध्यान से। सेकंड पार्ट में प्रोपीन से हमको बनाना है 1-आयोडोप्रोपेन। तो प्रोपीन का पहले फार्मूला ये हो गया, प्रोपीन और 1-आयोडोप्रोपेन। अगर ये सब बनाने में दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पे जाके
प्लेलिस्ट पे जाइए और ऑर्गेनिक के बेसिक्स के 10-11 वीडियो हैं, उनको आप स्टडी करिए। ठीक है, तो आपको इससे ये बनाना है। तो देखिए, इसको आप HI से रिएक्शन अगर करेंगे तो मार्कोनी-कॉफ रूल लग जाएगा। I यहाँ पे जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, तो आप इसको नहीं ऐसे जोड़ सकते हो। तो इसके लिए हम पहले कराएंगे इसकी रिएक्शन HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ऐड होता है डबल बॉन्डेड, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन से ऐड होता है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ठीक है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल का रिवर्स होता है। इससे ये हुआ, देखिए मैं जो रिएक्शन बताता चल रहा हूँ, मैं उसको डिटेल देता चल रहा हूँ। मुझे 4 महीने में आपका प्रिपरेशन कराना है, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। कभी ये रिएक्शन कन्वर्जन में आप पढ़ रहे हो, कभी ये रिएक्शन आपको एंटी मार्कोनी रूल में काम आ जाएगा, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल। अब आप देखिए Br यहाँ आ गया, सॉरी गलत जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे जुड़ेगा Br, यहाँ पे जुड़ेगा H, ये बन गया। अब हमको Br को हटा के I लाना है, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम आयोडाइड NaI यूज़ करेंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का शॉर्ट नोट भी तैयार हो गया। एक रिएक्शन से पता नहीं कितनी बार पूछी जाती घुमा फिरा। इसमें देखिए NaBr निकल जाएगा, NaBr रिमूव हो गया आराम से। अब आप Br की जगह ये I आ जाएगा, और ये आपको 1 आयोडो बना है, 1 आयोडो प्रोपेन। इसको ये मत सोचिएगा इधर जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 होगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, इधर जुड़ा है तो यहाँ से शुरू होगी। ये सेम मॉलिक्यूल है, इसी को पलट दीजिए, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। इस कन्वर्जन में भी हमको कार्बन के नंबर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना था। ये हमारा है प्रोपीन, इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन्स, एंड दिस इज 1 आयोडोप्रोपेन, इट ऑल्सो हैव 3 कार्बन एटम्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन को कुछ यहाँ पर बढ़ाना घटाने का काम नहीं है। तो हमारे कन्वर्जन हो गए। अब हम तीसरे कन्वर्जन में आते हैं। सर्दी की वजह से इंक इस पे जाके और फ्रीज हो जाती है, इसके लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। अब आते हैं थर्ड कन्वर्जन में। ये दोनों देखिए हो गए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन। इसमें भी देखिए ब्यूटेन 4 कार्बन, ब्यूटूइन 4 कार्बन, यानी कार्बन को इसमें भी इंक्रीज या डिक्रीज हमको नहीं करना है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2। सबसे पहला काम तो स्ट्रक्चर बनाइए, तभी समझ में आएगा। ब्यूटीन CH, ये हमारा हुआ ब्यूटीन, इससे ये बनाना है। तो इसमें बस ये करना है हमको कि हमने ये कंपाउंड देखा और हमने कहा इसकी रिएक्शन KOH से करा दो। KOH होना चाहिए एल्कोहलिक,
जब एल्कोहलिक होगा तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप की नेक्स्ट पोजीशन अल्फ़ा पोजीशन है, और ये बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। यहाँ पर लगने जा रहा है एक और आपको एक रिएक्शन के साथ दो का फायदा, सर्जेफ रूल। मैं आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये कम से कम 9-10 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। अब आपसे सर्जेफ रूल पूछेगा तो आप बताना। अब इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा पोजीशन से बी आर निकलता है, बी आर निकलता है के साथ में, बन जाता है के बी आर, और बीटा पोजीशन से एच निकलता है, लेकिन उस बीटा से निकलता है। देखो अल्फ़ा से डायरेक्ट जुड़ा बीटा ये हुआ, अल्फ़ा से डायरेक्ट जुड़ा बीटा ये हुआ। जब 2 बीटा होंगे तो उस बीटा से निकालो जिसमें कम हाइड्रोजन हो। तो इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, इससे निकलेगा। इस H के साथ ये वाला OH जाएगा, H2O बन गया। अब अल्फ़ा और बीटा इसके बीच में एक H निकला, एक Br निकला। देखिए ये बचा, यहाँ CH2 होना चाहिए था, ये CH2 है, ठीक है। तो ये CH CH3। अब आप देख लीजिए कि यहाँ दोनों से निकला तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, और यही तो है आपका ब्यूटूइन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम भी याद कर लो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी माने निकलना, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। देखिए 3 चीज़ें हुई, एक तो कन्वर्जन हुआ, दूसरा सर्जेफ रूल हुआ, और तीसरा आपका ये हुआ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। ये हमारा देखिए ये पहला क्वेश्चन 3 पार्ट का हो गया। अब मुझे कन्वर्जन ही लेके चलना है, जब तक ये हमारे कन्वर्जन सब खत्म नहीं हो जाते। मैं शुरू से स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, ये पहले चैप्टर के आ रहे हैं। आप पूरी सीरीज़ को पढ़ते रहिए, जब मैं बोर्ड साफ करता हूँ उस बीच में भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको उस समय बताता हूँ। मुझे एक सेकंड वीडियो का उसकी अहमियत पता है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा बिल्कुल। आप बीच के समय में भी कुछ ना कुछ बातें मुझसे सुनते रहोगे। अब मैं देखिए दूसरे के कन्वर्जन के पहले पार्ट में आता हूँ, और ये हमारा है, इसमें देखिए ये भी 3 मार्क्स का है, 1-1-1 एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। ये एरोमेटिक का कन्वर्जन है, इसका भी मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ, और कभी कभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाल पाता हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि संडे तक, इस संडे तक, कमिंग संडे तक आपको सब मैं इसको डाल दूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप NH2 से लेकर Br तक, तो अब आपको NH2 की जगह Br लाना है। इसको करने का तरीका देखिए, NH2 से डायरेक्ट Br नहीं होगा, इसको हमको यहाँ पे करना पड़ेगा डाईएज़ोटाइजेशन, ऐसे लिखिए, याद करिए इसको, NaNO2 + HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। डाईएज़ोटाइजेशन का मतलब होता है NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है N2Cl में, ये बन गया बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर NH2 से N2Cl बन रहा है, और N2Cl
ग्रुप को बोलते हैं डाईएजोनियम ग्रुप, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अब हम रिएक्शन इसकी कराएं Cu की प्रेजेंस में HBr से। ये रिएक्शन देने वाले थे गेटरमैन। देखा आपको एक रिएक्शन के साथ आपको दूसरा फ़ायदा क्या मिला, आपको गेटरमैन रिएक्शन में मिल गई और दूसरी मिल गई डाईएजोटाइजेशन। एक कन्वर्जन में फिर 3 रिएक्शन मिल गई। अब आप देखिए 3 क्वेश्चन मिल गए। गेटरमैन इससे रिएक्शन कराओगे तो ये वाला जो Cl है इस H के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला जो Cl है इस H के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक बन जाएगा आपका HCl और ये Br यहाँ पर आएगा, N2 भी निकल जाएगा। ये पूरा ग्रुप निकल गया, N2 अलग हो गया, Cl इस H के साथ चला गया, बचा Br, Br रिंग में जुड़ जाएगा। तो हमको यही तो बनाना था, हमको क्या बनाना था इसमें, देखिए ना, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। इसमें भी कार्बन को इंक्रीज डिक्रीज हमको नहीं करना था। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ते चलिए। अगर कभी कार्बन को इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो आपको वो वाले रूल लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं करना है तो आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है, देखिए क्लोरोइथेन अगर लिखना है, सीखिएगा बात को, एथेन। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब उनके बीच सिंगल बॉन्ड, और कह रहा है क्लोरो, तो एक Cl लगा दीजिए नंबर 1 पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ H कितने लगेंगे, C के साथ 2 डंडियाँ लगी हैं, 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 H लगेंगे, ये CH2 हो जाएगा। इस कार्बन से 1 डंडी लगी है, 3 लगनी चाहिए, तो 3 H जोड़ दो, CH3 CH2 Cl बन गया क्लोरोइथेन। तो ब्यूटेन बनाने में क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन, H लगाइए, यहाँ पे 3 H, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। सीधे सीधे ये वुड्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी आपको 2 चीज़ें मिल गई। एक वुड्स रिएक्शन मिल गया जिसमें इसके साथ सोडियम की रिएक्शन हुई है, और साथ में 2 मोल ले लिए। इसमें हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी पड़ती है। ये हमारा 2NaCl निकल गया, और इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दीजिए। ये यहाँ पर देखिए बन गया ब्यूटेन। इसमें आपको कार्बन की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाने हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करना है, और ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ही है। इसको आपको कभी पूछ सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन को लिखिए, तो ये वुड्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया। तीसरे पे आते हैं, क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। देखिए क्लोरोबेंजीन ये हुआ, इसका करा दीजिए इसके साथ रिएक्शन, और इसमें प्रेजेंस होगी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की। यहाँ पोजीशन वाला एक H हटेगा, Cl हटेगा, HCl निकल जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ जब जोड़ोगे तो C आएगा यहाँ पे, इसको लिख दीजिए COCH3।
ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। ये ताकतवर ग्रुप है, कमज़ोर ग्रुप है। 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, ठीक है। जिसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। यही बनाना था क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफिनोल। इसको आपने ये रिएक्शन से भी, एक रिएक्शन से दो चीज़ें मिलेंगी। ये रिएक्शन है फ्रीडल एंड क्राफ्ट एसिटिलेशन। H की जगह पर COCH3 ग्रुप आया। COCH3 ग्रुप को कहते हैं एसिटिल ग्रुप। तो ये रिएक्शन है फ्रीडल एंड क्राफ्ट एसिटिलेशन। अब आपके एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के कन्वर्जन पिछले 10 सालों में यही आए थे और वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे के कन्वर्जन में, जो पूछे गए हैं अगले चैप्टर से, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन, आप देखिए मैंने 3rd 4th 5th 6th 6 तक लिखे हैं। तो मैं पहले यही वाला करवा देता हूँ, इसका आंसर मैं देता हूँ। पहला पार्ट, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। देखिए ये प्रोपीन है, हमको 2 पोजीशन पे ऑल लाना है। इट्स वेरी सिंपल। वाटर के साथ रिएक्शन करा दी और यहाँ पर हमने डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस ली। इस पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अगर आपसे मार्कोनिकॉफ रूल पूछा जाए तो आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम्पल में दे सकते हो, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएक्टिंग कंपाउंड का, OH, जैसे यहाँ पर नेगेटिव पार्ट OH है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। करना क्या है कि ये वाला बॉन्ड एक तोड़ देना, तोड़ दीजिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर OH जोड़ दीजिए, यहाँ पर H जोड़ेंगे। H जोड़ेंगे तो CH2 क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये आपका बन गया, यही है आपका प्रोपेन टू ऑल। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल से, इसमें भी कार्बन वगैरह कुछ बढ़ाने घटाने नहीं है। जहाँ बढ़ते घटते हैं वो लंबे कन्वर्जन हो जाते हैं, वो जेन्युइन कन्वर्जन होते हैं, वो असली कन्वर्जन होते हैं। ये सब नकली कन्वर्जन है। डायरेक्ट रिएक्शन अगर आती होगी तो कर लोगे, ठीक है। देखो फिनॉल, ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे कंसनट्रेट HNO3 से। देखो ये है आपका नाइट्रिक एसिड, ध्यान से देखिए, ये HNO3 है, HNO3, ठीक है। इसको अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर देंगे। ये 3 मोल लगेंगे, 3 मोल। तो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, यहाँ से 3 H निकलेंगे तो 3H2O निकल जाएगा। और क्या बनेगा, OH अपनी जगह पर है, OH अपनी जगह पर है। एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर। ये हमारा बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। अब देखो इसका एक और नाम मैं बता देता हूँ आपको अलग से, पिक्रिक एसिड। तो अपने आप में पिक्रिक एसिड क्या होता है, ये होता है। एक तीसरा क्वेश्चन कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन, किसी
फिनॉल से रिलेटेड कोई एक्सप्लोजिव का फार्मूला लिखिए, नाम बताइए। तो पिक्रिक एसिड उसका फार्मूला और उसका नाम है। एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन छुपे हैं, देख सके तो देख लो। मैंने वादा किया है कि सरल तरीके से करूँगा। वीडियो को बार बार देखो, अच्छे से बैठ के पढ़ो, उसके अंदर आपको तमाम क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए ये वाला मेरा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 13 में 2013 में पूछा गया था, यानी कि 8 ईयर्स पहले पूछा गया था। ठीक है, 10 ईयर्स वाले हैं क्वेश्चन। अच्छा अब देखिएगा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, क्योंकि उसमें कन्वर्जन नहीं, चलिए शुरू से ही देखते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का पहला पार्ट देखिए, प्रोपेन टू ऑल। देखिए ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इसके ठीक पहले ये हमारा हो गया। दूसरा, क्वेश्चन में क्या होता है, सेट होते हैं अलग अलग। ये क्या 2014 में था, रिपीट भी हो जाते हैं। इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। अब देखिए ये हमारा सेकंड पार्ट, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, इससे बनाना है इथेनल। मतलब ये इसको आपको CHO बनाना है, कार्बन नहीं इंक्रीज डिक्रीज करनी है। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पहले पोटेशियम साइनाइड से, KCl निकल जाएगा और बनेगा CH3CH2Cl। मगर इसमें तो कार्बन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इस रूट से नहीं बढ़ेंगे, इसमें कार्बन इंक्रीज हो जा रहे हैं, कार्बन सेम रखने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कराएंगे रिएक्शन NaOH, ये हमारा होगा NaOH होगा एक्वस। ठीक है, एक एक्वस से क्या होगा, ये हमारा Cl और ये Na रिमूव हो जाएगा और OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बनेगा CH3CH2OH। ये बन गया इथेनॉल। अब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन PCC के साथ, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर दूसरे कोई रीजेंट लोगे तो रिएक्शन आगे बढ़ के एसिड दे देगी, लेकिन PCC लोगे, यहाँ पर अटैक होगा, एक HA एक HA एक OA, एक H2O निकलेगा, यहाँ बचेगा CHO। यही है हमारा इथेनल। देखते चलिएगा, समझते चलिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, ये 3 भी हो गया। एक एक करके हमारा बवाल ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट हो गए। 1 मार्क के क्वेश्चन है ये, हर एक पार्ट। ठीक है ना। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, इसीलिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को यहाँ पे यूज़ किया गया। आपसे PCC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पहला पार्ट, प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनोन। प्रोपेन टू ऑल समझिए, ये हुआ प्रोपेन टू ऑल, और इससे अब हमको बनाना है प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसका हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन कराना है। ले लीजिए K2Cr2O7 और H2SO4। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो होगा ये कि ये वाला H
ये वाला H और ये वाला O, ये तीनों चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर तुम्हारा H2O निकल जाएगा। यहाँ पे CO सिर्फ बचेगा, यानी जो बनेगा CH3C CH3O, और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका नाम है प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। सेकंड, फिनॉल 2,2,4,6। देखिए सेकंड पार्ट है फिनॉल। अभी फिनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे Br2 से, लेकिन ये एक्वस होगा। इसमें भी क्या होगा, 3 Br2 ऐड होंगे, एक यहाँ से H निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 HBr निकल जाएंगे। और यहाँ एक Br, यहाँ एक Br और यहाँ एक Br बनेगा। Br यही है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ये हमारा हो गया इसका वो पार्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब ना किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।